खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का तुम्हें चेयरपर्सन बना के ऋषभ ने इस कंपनी पर एहसान ही किया है, और ये मैं प्रॉफिट और सेल्स के चार्ट देख के दावा कर सकता हूं। कल शायद लोग ये भी कहें कि इस कंपनी में इससे बेहतर चेयरपर्सन ना कभी आया था और शायद ही कभी आएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, नब्ज डूब रही है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। माहिम, प्लीज जल्दी आ जाओ। डोंट वरी, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप मेरी जिंदगी में आई तो स्वेतलाना मेरा निशाना बनी। एक तू ही तो है जिसने बेटे का फर्ज निभाया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने तेरे साथ माँ का फर्ज कभी नहीं निभाया। इसने खुद कहा था एक दिन सीना ठोक कर एक फिल्मी हीरो की तरह कि आज के बाद इस घर के चौखट पर कदम नहीं रखूंगा मैं। लेकिन देखो तुम, बिल्कुल आसन जमाए बैठे, जैसे कि ये घर इसी का हो। स्वेतलाना ने पहले बड़ी बड़ी बातें करके मुझे अपने पक्ष में लिया, फिर मुझे बलि का बकरा बनाने की कोशिश की। तुम्हारा और मेरा बच्चा हमेशा मेरे साथ होगा। तुम्हारे कहने से ये बच्चा मेरा नहीं हो जाता। प्रहलाद, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की, कुछ परछाइयां दिखने लगी। अब हम कोशिश करेंगे तुम्हें इन सब सायों से छुटकारा दिलाएं बबली। विल ट्राई। ट्राई बबली, विल ट्राई। मैं जितना भागूंगी वो उतना ही परेशान करेंगे मुझे। दुनिया ने बहुत परेशान करती है। प्रहलाद, जब तक मैं अपने पिछले दिनों को देख नहीं पाती साहब, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? बबली, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं किया बबली, तुमने कुछ नहीं किया। बबली, कुछ नहीं किया। क्या हुआ था मुझे? बबली, बबली, मैंने तो क्यों किया? बबली, बबली, तुमने बीमारी की हालत में तुमने क्या किया था मैंने? बबली, तुमने पूजा का खून करने की कोशिश की थी। क्या? क्या? तुमने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। मैं ऐसा क्यों करती प्रहलाद? बबली, I love you। बबली, बस ये समझो कि एक बुरा वक्त आया था बबली, अब वो टल गया है। Everything is okay now बबली। Everything is okay। नहीं प्रहलाद, उसकी वजह मैं थी। I'm so sorry प्रहलाद, मुझे प्लीज माफ कर दो। बबली, मुझे प्लीज प्रहलाद, बबली, बबली, माफ तो उन लोगों को किया जाता है जो गैर होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारी खुशियों पर मेरा हक है तो तुम्हारे दुखों पे भी अधिकार है ना मेरा? बताओ मुझे। सब कुछ ठीक हो गया है बबली। I'm there with you now बबली, I'm there। प्लीज मुझे माफ कर दो प्रहलाद। I'm there बबली। सोनू, नानी माँ, चल हट। तुझे तेरी मम्मी की परवाह नहीं तो तू मेरी क्या परवाह करेगा? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई हूँ। नानी माँ, आप मुझसे नाराज हो? ले। अरे, माँ बच्चे से कभी नाराज नहीं होती। अब देखना, तूने अपनी मम्मी को कितना तंग किया, फिर भी उसने मुझे यहाँ भेजा कि मैं झांक कर आऊँ कि तू कैसा है। तेरे पापा नहीं दिखाई दे रहे? वो जरा बाहर गए हैं। कहाँ? रश्मि आंटी को घर छोड़ने। तुझे अकेला छोड़कर? मम्मी के यहाँ तो तू कभी ऐसे अकेला नहीं रहा। रश्मि आंटी मुझसे कह रही थी चलने के लिए, पर मुझे कुछ होमवर्क करना था तो मैं नहीं गया। तुझे रश्मि आंटी तेरी मम्मी से ज्यादा अच्छी लगती है क्या? बता ना, अगर अच्छी लगती है तो इसमें बुराई क्या है? बोल। नहीं नानी माँ, मुझे मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो नहीं लगता कि लगती है। अगर लगती होती तो तू उसे इतना क्यों रुलाता? मैंने कब मम्मी को रुलाया? जब तेरी रश्मि आंटी और तेरे पापा ने तुझे तेरी मम्मी से छीन लिया तो वो इतना रोई है कि मैं ही जानती हूँ बेटे। तेरे कमरे का दरवाज़ा बंद करके वो घंटों रोती रहती है, मुझसे छुप छुप कर रोती रहती है। तू ये तो जानता है ना कि तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है।
बेटे, बच्चे की जरूरत बाप से ज्यादा माँ को होती है। माँ बच्चे को जन्म देती है, अपना दूध पिलाती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। मैं भी तो मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ नानी माँ। और उस दिन जब पिकनिक पर तेरे से मुलाकात हुई तो तूने उसे कह दिया कि जाओ यहाँ से। और तुझे मालूम है वो घर पहुंचकर दरवाजा बंद करके कितना रोई थी। मैंने सोचा कि मैं ये दिखाने के लिए तुझे वहां लेकर जाऊं, लेकिन तेरी मम्मी ने ही मुझे मना कर दिया। कहने लगी कि सोनू शायद अब उसे नहीं चाहता। वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि पापा और वो सूरज अंकल में लड़ाई होने वाली थी। तो जो कुछ कहना था पापा से क्यों नहीं कहा, मम्मी से क्यों कहा? एक तो तू उसे छोड़कर चला आया, ऊपर से कहता है जाओ यहाँ से। सॉरी नानी माँ। मुझसे सॉरी कहने से क्या होगा, अपनी मम्मी को चल के सॉरी बोल। ठीक है, तो मैं कल उनसे फोन पर बात कर लूंगा। फोन पर बात कर लेगा? मतलब सॉरी कहने तो घर नहीं जा सकता? सोनू, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटे। मैं चलती हूँ, अब उसकी किस्मत में रोना ही लिखा है तो रोए। नानी माँ, क्या मम्मी अभी घर पे रो रही है? मैं भी कब तक उसके आंसू पूछूं? तेरे चलने से शायद वो मान जाए बेटे। ठीक है, तो अब अगर पापा आ जाए तो हम अभी चलते हैं। हम पापा को फोन भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जल्दी से 2-4 कपड़े भी डाल लेना। हाँ, 1-2 दिन मम्मी के साथ रहेगा तो उसे अच्छा लगेगा। जा जल्दी कर। ठीक है नानी माँ, मैं कुछ कपड़े डाल कर लाता हूँ, आप तब तक रुकिए। Rishabh, what a surprise! Come in. सॉरी, यूं बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ देविका। कैसी बातें कर रहे हो स्वीटहार्ट? तुम आधी रात को भी मेरे घर में आओ तो तुम्हारा दिल से स्वागत करूंगी। आफ्टर ऑल इस घर पे तुम्हारा हक बनता है। हक? आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, लेकिन देविका मैं तुम्हारे इस घर पे अपना कोई हक नहीं समझता। और फिर किस हक की बात कर रही हो तुम? Oh, I see. क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? पहले तो तुम मुझे तुम नहीं आप कह के बुलाया करो, मेरे लिए ऐसी ही दुनिया के लिए। What? तुम्हें आप कह के? नो। लगता है मल्होत्रा खानदान की एक परंपरा सी हो चुकी है लोगों को अपने हक से बेदखल करना। इसीलिए रंजना देवी को एक पत्नी का हक नहीं मिला स्वेतलाना की वजह से, और उनकी नाजायज औलाद करण की वजह से उनके लीगल। स्टॉप इट देविका, स्टॉप इट। हम अगर मल्होत्रा खानदान की बातों में ना पड़े तो बेहतर होगा, ओके? स्वीटहार्ट, मल्होत्रा खानदान की बातों में मैं पड़ चुकी हूँ। रिश्ते में मैं अब तुम्हारी चाची हो गई। अखबारों में तो तुमने पढ़ा ही होगा। देविका, जिन रिश्तों का खुलासा अखबारों में होता है उन रिश्तों की क्या इज्जत? बट एनीवे, यू डोंट वरी अबाउट इट। तुम जिस इज्जत के लायक हो मैं तुम्हें दे दूं वक्त आने पर। वक्त करता जो वफा, तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ होती। वो तो बेवक्त स्वेतलाना बीच में टपक पड़ी। एनीवे, मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी इस नई चाची को तुम स्वेतलाना से ज्यादा इज्जत दोगे या? जानती हो देविका, मिस्टर केशव मल्होत्रा के अलावा तुम में और स्वेतलाना में और एक चीज बहुत कॉमन है। तुम दोनों को भीख का कटोरा उठाकर बाजार में इज्जत की भीख मांगने की जरूरत पड़ती है। ऋषभ, मैं भीख कभी नहीं मांगती। और जहां तक इज्जत का सवाल है तो मल्होत्रा खानदान की इज्जत मेरी कोख में पल रही है। ये बच्चा तुम्हारा कजन कहलाएगा, whether you like it or not। देविका, तुम्हारा क्या कहां पल रहा है, किस वजह से पल रहा है, किसके लिए पल रहा है, इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहां सिर्फ उस देविका से मिलने आया हूं जिसने कभी अपने किसी मतलब के लिए मुझे मेरी जिंदगी के बारे में एक बहुत ही कड़वा सच सुनाया था। उसने मुझसे कहा था कि मेरे बाप का कत्ल हुआ है, और आज उस कातिल को सजा दिलवाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है देविका। मदद की जरूरत है तो जरा प्यार से बात करना सीखो। Why don't you sit down and make yourself at home? Okay?
As you wish. That's better. देखो देविका, मैं करण के पीछे हाथ धोकर पड़ गया हूं, उसे कानून के हवाले करके ही रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि करण के बारे में तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो, प्लीज। करण के बारे में मैं जो कुछ जानती थी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। Actually, you know, the case is very simple. एक उद्योगपति की धर्म पत्नी एक अधर्म कर बैठती है, नतीजा एक नाजायज औलाद। जब धर्म पत्नी जी को लगने लगता है कि करोड़ों की जायदाद उनके हाथों से फिसल रही है, तो वो अपनी नाजायज औलाद को अपने पति देव के कत्ल में शामिल कर लेते हैं। It's simple. देखो देखो देविका, मुझे किसी ठोस सबूत की जरूरत है। आई नीड कॉन्क्रीट एविडेंस। अच्छा, तुम मुझे किसी ऐसे इंसान का नाम बताओ जो इस साजिश के बारे में जानता हो, उसे कुछ मालूम हो। एक नाम बता सकती थी, लेकिन उस नाम के आगे अनफॉर्चुनेटली स्वर्गीय लग गया है। कौन? सुधाकर राव। सुधाकर अंकल? वो सुधाकर अंकल इस साजिश के बारे में जानते थे? वो इतना जानते थे कि केशव का कत्ल हुआ है, एक्सीडेंट नहीं, और नतीजा सुधाकर की मौत हो गई। Under very, very suspicious circumstances that nobody could establish. जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुमकिन है कि करण साहब ने राव साहब को ठिकाने लगा दिया। मुमकिन है नहीं, मकसद बहुत साफ है देविका। वैसे भी राव अंकल के केस का भी कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस से कहलवा कर उस केस की फाइल दोबारा खुलवानी पड़ेगी। एनीवे, थैंक्स अ लॉट फॉर योर हेल्प। ऋषभ, मेरा एक काम करोगे? बोलो। अपने होने वाले कजिन के लिए एक अच्छा सा नाम सोच लो, ऐसा नाम जो मल्होत्रा के सामने अच्छा लगे। गुड नाइट देविका। गुड नाइट स्वीटहार्ट। सोनू कहाँ रह गया? ओह, कितनी देर लगा रहा है। सोनू, इतनी देर क्यों लगा रहे हो बेटे? बस हो गया नानी माँ। जल्दी आओ। हाँ नानी माँ। हाँ। हम घर पहुँचते ही पापा को फोन लगाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर लगाएंगे, चलो। ये बैग लेकर कहाँ जा रहा तू? पापा, मैं बड़ी माँ के साथ मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। तेरी बड़ी माँ अपनी छोटी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। रोनी, चिल्ला मत बड़ी माँ। तेरे मेरे बीच में लिहाज की बस दो ही चीजें आड़े आती हैं, एक तेरे सफेद बाल और दूसरा ये कि तू औरत है, वरना तेरा तो मैं वो हश्र करता कि। हश्र तो तू अपना देख रोनी, मुझे तो तेरी इस हालत पर जिंदगी भर तरस आता रहेगा। और मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तो तू ही है ना। और मेरी क्या? जिस खानदान में तू ब्याही गई, कॉमरेड बैनर्जी, श्वेतलाना के पिता एक इज्जतदार आदमी थे, और उसकी बेटी को कैसे बेइज्जत रास्ते पे डाल दिया है तूने। ये जो श्वेतलाना में लालच है ना, उसकी जड़ तू है। मेरा घर तो अच्छा खासा बसा हुआ था, बस वही एक चीज की कमी थी, पैसा नहीं था। और तुझे तो पैसे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। तेरे लालच की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, मेरे बेटे सोनू की और मेरी पत्नी श्वेतलाना की। श्वेतलाना और सोनू की जिंदगी बहुत अच्छी है रोनी। जिंदगी अगर बर्बाद है तो वो तेरी, और वो मेरी वजह से नहीं, तेरी अपनी करतूतों की वजह से। तू कहता है कि तेरा घर बसा हुआ था, लेकिन श्वेतलाना जो मॉडलिंग से कमा कमा कर लाती थी, उससे तेरा घर चलता था। तूने क्या दिया उसे कमा कर? तू तो श्वेतलाना की कमाई पर पड़ा हुआ था। दाल रोटी लायक तो मैं भी कमा लेता था, लेकिन तेरे लालच का अंधा कुआं भरता कहां उससे?
दिन रात श्वेतलाना को मेरे खिलाफ भड़काती रही और फिर तुझे एक नया तरीका सूझा श्वेतलाना की जवानी देखकर। सुन रहा है तू? तेरी माँ के बारे में कितनी बकवास बोल रहा है ये, फिर भी तू इसके साथ रहना चाहता है? मेरी तो सिर्फ बकवास सुन रहा है ये। तेरी बेटी का त्रिया चरित्र तो ये देख चुका है। मौसम की तरह आदमी बदलती है वो, और कुछ दिन पहले तो ये लीला खुद अपनी आंखों से देख चुका है। भेजती भी तू ही होगी। बदतमीज आदमी। बस ये एक सीमा का उल्लंघन अगर तू करेगी तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सोनू, तू चल रहा है मेरे साथ या इस जानवर के साथ रहना चाहता है? ये जानवर तो फिर भी कम खतरनाक है। तुम लोगों में तो सांप की तरह जहर बसा हुआ है। और एक बात और, अगर आज सोनू तेरे साथ चला गया होता ना तो मैंने सिल्वर स्ट्रीट को आग लगा देनी थी। बड़ी माँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। और कुछ सुनना बाकी है? क्या है कि मुझे तो तुम लोगों का आना पसंद ही नहीं है, और अब तो सोनू तुझे जाने के लिए भी कह रहा है। तू एक काम कर, तू जा, ताकि सोनू को ऐसा तो लगे कि उसकी बड़ी मां में अब भी छोटी सी शर्म बाकी है। क्यों? खाना अच्छा नहीं लगा? मैं दूसरा बना के लाती हूँ बेटे। नहीं नानी माँ, वो क्या है कि मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या बात होगी बबली? अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो बाहर चले डिनर के लिए। एनीवे यू लाइक। प्रहलाद, तुम मुझे जितना ज्यादा प्यार बताते हो मुझे उतनी ही शर्म आती है। मेरी वजह से आप दोनों को कैसे कैसे दिन देखने पड़े होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता बबली, तुम ठीक हो गई ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? हम सब कुछ भूल गए। क्यों नहीं? तुम भूल गए क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी, और नानी माँ भूल गई। नानी माँ ने मुझे माफ किया क्योंकि नानी माँ की मजबूरी थी। अरे कैसी मजबूरी, कैसी बात कर रही है बेटे? नहीं नानी माँ, मैं प्यार की मजबूरी, रिश्ते की मजबूरी के बारे में बात कर रही हूँ। मैं आप दोनों की जिम्मेदारी थी, इसलिए तुम दोनों ने मेरा पागलपन बर्दाश्त किया। नानी माँ, तुमने मुझे कितने लाड़ प्यार से बड़ा किया, और मैंने तुम्हें इस उम्र में बस दुखी दिया। अरे मेरी तो ठीक हो गई, सब ठीक हो जाएगा, और आगे भी सब ठीक ही रहेगा, देख लेना। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो मैंने आप दोनों के साथ किया है वो ठीक नहीं था नानी माँ। और अगर मैं सिर्फ तुम दोनों के साथ ऐसे होती तो बात घर में ही रहती ना। लेकिन मुझे ऋषभ और पूजा के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था।